एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थियों के लिए भौतिक शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर अब आपकी स्क्रीन के सामने। ऐसा क्वेश्चन पेपर आपको बता रहा हूं जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में 101% पूछा जाएगा। त्रैमासिक परीक्षा की तरह इस बार जो पेपर बता रहा हूं वो भी आप सभी विद्यार्थियों के लिए वायरल साबित होगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। सभी बच्चे पेन और कॉपी उठा लीजिए और इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। देखिएगा, क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं, एक गोली चालक की धारिता का सूत्र बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, एक गोली चालक की धारिता का सूत्र आपको ध्यान रखना है। C बराबर 4πe0r, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ऐसा क्वेश्चन है जो कि 100% परीक्षा में आएगा, तो इस क्वेश्चन को याद करें और अपनी कॉपी में नोट करें। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, तो उसका जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको बताना है 4 गुना। किस परिपथ में धारा का मापन करने के लिए लगाते हैं? तो इसमें आपको बताना है, किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए अमीटर लगाया जाता है। तो यहाँ पर सभी बच्चे अमीटर करेक्ट करेंगे। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों को रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। त्रैमासिक परीक्षा में भी हमने जो पेपर बताए वही पेपर परीक्षा में आए थे। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है, इसमें आपको वेबर बताना है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? तो औसत मान हो जाएगा 0। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओजोन मंडल अवशोषित करता है, तो इसमें आपको बताना है पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पराबैंगनी विकिरण करेक्ट होगा। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का सूत्र क्या होगा? तो इसमें आपको बताना है, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, है ना। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, जो कि 100% परीक्षा में आएंगे। इसलिए आप इन्हें याद करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। क्वेश्चन है, आदर्श युग्मन में युग्मन गुणांक के का मान कितना होता है? तो के का मान अगर पूछा जाए तो यहाँ पर आपको 1 बताना है। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के खालिस्तान प्रभाव पर आधारित होते हैं, तो ये किस पर आधारित होते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखिएगा ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, दूसरे का आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव। अगला देखिएगा, ध्रुवण कोण पर आपतन होने पर किसी तल से परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण के बीच एक कोण होता है, तो एक कोण कितना होगा? वो हो जाएगा 90 डिग्री का। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछी जाए तो 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इतना खास नहीं है और मोस्ट भी नहीं है ये दोनों, पर जेनर डायोड वाला जरूर आएगा। जेनर डायोड का उपयोग की तरह होता है, तो इसका जो प्रयोग होता है वोल्टेज नियंत्रक के रूप में होता है। वोल्टेज नियंत्रक। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न बता रहा हूँ 100% मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अपनी तैयारी को इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से मजबूत करना रहेगा। अब देखिएगा, आ चुका है अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, जो कि मोस्ट है, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण मिलाना है आपको ऑप्शन नंबर 3 से। विद्युत चुंबकीय तरंगे यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है आवेश संरक्षण का नियम होता है। और लोरेंज बल में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में आपको बताना रहेगा, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। लेंस की क्षमता डायोप्टर और समतल तरंगाग्र में आपका सही उत्तर हो जाएगा अनंत पर प्रकाश स्रोत। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी प्रश्नों को आप याद करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में आएंगे। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पूछे गए हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन हैं, जो कि मोस्ट हैं।
स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा एसआई मात्रक हेनरी। एक्स किरणों का उपयोग लिखना है तो शरीर में टूटी हड्डी का पता लगाने में। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? प्रकाश का कणिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो ये न्यूटन ने किया था। फोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? तो शून्य होता है। एन प्रकार के अर्धचालक कैसे तैयार किए जाते हैं? शुद्ध अर्धचालक में पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाकर। गेट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ से मिस्टेक है ना, ये तो सिलेबस से ही बाहर है। ये क्वेश्चन थे जो कि 100% मोस्ट प्रश्न थे जो मैंने बताए हैं। इन्हें आप याद करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। जय हिंद, वंदे मातरम।